देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, क्योंकि हम लोग क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो ऐसे विद्यार्थी हमें बताते हैं अपनी शिकायत। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और यही नहीं, बल्कि इस सवाल में आपका एक और चीज छूट गई जी, स्कॉलरशिप उन्हीं को मिलेगा, उसके लिए भी अब इन लोगों ने रिटर्न सिस्टम अपना लिया। जो रिटर्न क्वालिफाई करेगा उसी को स्कॉलरशिप मिलेगा। तो गरीब, जो आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित बच्चे हैं, वो कल को कैसे हायर एजुकेशन पढ़ पाएंगे जी। जो ये सिस्टम इन लोगों ने डेवलप किया है, कहीं ना कहीं ऐसे वर्गों को और दबाने का प्रयास है, वो किसी तरीके से आगे ना आ पाए। तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, इनको प्रमोट करने के लिए ऐसे वर्गों को, आज आप देखेंगे जो विषमताएं समाज के अंदर आ रही है, वो क्यों आ रही है? इसी वजह से आ रही है कि सब लोग एक बराबर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सब लोग को हर चीज की हिस्सेदारी बराबर नहीं मिल रही है। तो आज इसके लिए निश्चित रूप से स्कॉलरशिप में, और आज के दिन में इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, उसकी पढ़ाई की कॉस्टिंग इतनी हाई हो गई, और सरकार ने जो नियमावली बनाई है, सरकार ने उसमें कटल कर दिया है उनके छात्रवृत्ति को। ये बिल्कुल गलत है, और इसको क्वालिटी शिक्षा के अनुरूप इनको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। तो वो आपकी प्राथमिकता में होगा अगर आपकी सरकार बनती है। दूसरा सवाल भी मिथिलेश महतो जी ने भी वही, और आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने, जब हम लोग सरकार में थे, थोड़े दिनों के लिए भी सरकार चलाने का मौका मिला था, जो यहाँ पर +2 के बच्चे थे झारखंड प्रदेश में, जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए थे, क्रमशः 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख हम लोगों ने बच्चों को दिया था जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड थे, ताकि पैसे के अभाव में किसी हायर एजुकेशन में जाने से वंचित ना हो। और हम लोगों ने देना भी शुरू कर दिया था, लेकिन मौजूदा चीजें बंद हो गई। जी, हम फिर से ऑडियंस में जाएंगे। मैं पीछे जो है उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना सवाल पूछें अपने परिचय देने के साथ। प्लीज माइक पास ऑन कीजिए। प्लीज माइक पास ऑन कीजिए, अपना परिचय दीजिएगा। नमस्कार हेमंत जी, कुणाल जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्ते। मैं यहाँ पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में आई हूँ, तो मेरे पास प्रश्न तो नहीं है, अपील है कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है आदमी की, वो बस पूरा हो जाए तो सरकार भी अच्छी तरह चले, और बाकी जो आम जनता उनको भी कुछ सुविधाएं हो जाए। सॉरी, आपने अपना परिचय? जी, मैं मीनू दास गुप्ता, JVM शामली में टीचर के तौर पे वहाँ पे हूँ। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। जो कुछ चीजें मैं समझती हूँ सुधार होना चाहिए उसमें, वो पहला तो है इलेक्ट्रिसिटी, जो आए दिन आता जाता रहता है, जिससे हमें बहुत परेशानियां होती है। अगर घर में जनरेटर या इन्वर्टर नहीं हो तो आप लोग समझ ही सकते किस तरह की परेशानी है, और ये हर आदमी के क्षमता में नहीं है कि वो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स अपने घर में तैयार रखे। तो ये तो है। और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और एक बात है कि हम जब रास्ते में चलते हैं तो ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं वो नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स जो है, सॉरी, स्ट्रीट लाइट्स है वो नहीं